आज का ये जो क्लास है ये क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्लास है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी और एससी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और अगला जो क्लास होगा मेरे ख्याल 2 वीडियो और डालेंगे। उसमें हम लोग जो लेटेस्ट आईआईटी जेईई पैटर्न का क्वेश्चन है उसको डालेंगे। यानी कि कुल मिला के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोग 2 सेक्शंस में पढ़ रहे हैं। एक सेक्शन में एनसीईआरटी और एससीवी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे सेक्शन में जो लेटेस्ट आईआईटी जेईई पैटर्न का क्वेश्चन है जो उसमें कुछ आ भी चुका है और कुछ आने लायक है उसको डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे और वो कॉन्सेप्ट है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमने पढ़ा था। और उसमें हम डॉट प्रोडक्ट, उस रिलेशन में डॉट प्रोडक्ट कहीं नहीं आया था। आज जो हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस और कह सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है और ये इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट आप ले सकते हैं हेडिंग में कॉन्सेप्ट के नाम ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर अ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाएं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने आप में एक कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब ये होता है ऐसा फील्ड जिसमें किसी भी फील्ड का जो वर्क डन होता है दैट डिपेंड्स ऑन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजिशन, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ। जिस तरीके से हमने 11th क्लास में पढ़ा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड पढ़ा था। और कंजर्वेटिव फील्ड में 11th क्लास में हमने जस्टिफाई किया था कि कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव फील्ड का जो वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव फील्ड का जो वर्क डन होता है दैट इज व्हाट डिक्रीज इन पोटेंशियल। जैसे याद करें, अगर मान लें कोई बॉडी है उसको हम इस हाइट से गिरा रहे हैं और इस हाइट तक पहुंचा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट डी आर का है। जब डिस्प्लेसमेंट डी आर का होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बॉडी को पुल करके नीचे ला रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का वर्क डन क्या होगा, F dot dr, where F is the force of gravitation and dr is the displacement। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे पोटेंशियल का डिक्रीज भी होगा। तो वहां पे हमने जस्टिफाई किया था क्या, F dot dr is equal to minus dv। तो पहला पॉइंट आप भी लिख लें क्या, we know that F dot dr is equal to minus du, where F is the force developed by the conservative field, dr the small displacement shown by the particle or the body, du is a change in potential, minus sign shows the decrease of potential, minus sign shows the decrease of potential। अब क्या करते हैं, देखें, considering the relation in the electric field, considering the relation in the electric field and dividing both the sides by Q naught। यानी कि ऐसे ही रिलेशन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लें और दोनों तरफ Q naught से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस डी यू बाई क्यू नॉट, और F बाई क्यू नॉट को क्या लिख पाएंगे, E, और यहाँ पे क्या आएगा, डॉट डी आर, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी वी, या डी वी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ई डॉट dv is what, electrostatic potential difference, E is electric field, and dr is the small displacement through which test charge has gone, small displacement through which test charge has gone in the electric field। तो ये रिलेशन आता है dv is equal to minus E dot dr, राइट। वैसे हमने पिछले क्लास में जो रिलेशन पढ़ा था वो सीधा सीधा पढ़ा था E is equal to minus dv by dr। तो अगर यहाँ कहीं पे सीधा सीधा पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया रहे और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम आराम से डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। बट सो फार एज इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज कंसर्न, जैसा कि हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन आएगा एससीवी का, तो वहाँ पे
देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dr का डॉट प्रोडक्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट dv विद माइनस साइन। ये भी आपको याद दिला दें, पिछले क्लास में पढ़ चुके थे क्या, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन। क्या था वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज वाज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की पर यूनिट चार्ज दैट वाज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही हमने यहां पे लिखा। अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। तो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है और उस चैप्टर का नाम है व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसका पहला ये क्वेश्चन बनता है। लिखें, there are two charges of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb with a separation of 16 centimeter. Find a point on the line joining the two charges at which the electric potential is 0. यानी कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, कौन कौन सा? 5 into 10 to the power minus 8 coulomb, दूसरा है माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर। और दोनों ही चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन पे हमको ऐसे पॉइंट का पता लगाना है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। तो ये रहा आपके पास एक चार्ज 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, फिर यहाँ पे माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर। राइट, इसको आप कह सकते हैं 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। क्या किया जाता है? मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है जो 5 इंटू 10 टू माइनस 8 कूलम से x सेंटीमीटर पे है। तो यहां से कितना बचेगा? 16 माइनस x सेंटीमीटर। We know that पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और जब भी हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो अलजेब्रिक सम करके निकालेंगे। अब यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल निकालें किसका 5 वाले का, तो ये आएगा k 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन x इंटू 10 टू पावर माइनस 2। सेंटीमीटर्स को मीटर्स में लाया। अब जानते हैं पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? k क्यू बाई आर, जहां पे k इज इक्वल टू व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। अब यहाँ पे ये माइनस में था तो ये माइनस में ही आएगा, तो माइनस k 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस x इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे में क्या करेंगे? k इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन x इंटू 10 टू पावर माइनस 2, इसको यहाँ पे लेके जाएं 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस x इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब यहाँ पर अगर आप देखें इसको सॉल्व करने के बाद तो ये आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आएगा 5। अब देखिए सारा टर्म तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 5/x इज इक्वल टू 3 अपॉन 16 माइनस x, तो ये आएगा 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x और x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मीटर में गिना चाहे तो 10 टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन था वो लिख लें। देयर आर चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम ईच। देयर आर चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम ईच एट द वर्टेक्स ऑफ अ हेक्सागन which each side is
10 centimeter. Find the electric potential at the center of the hexagon. Find the electric potential at the center of hexagon. क्या चीज है? ये आपके पास हेक्सागन है. यहां पे आपके पास 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है. और क्या करना है? यहां पे आपको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है. साइड कितने का? 10 सेंटीमीटर. अब देखेंगे हेक्सागन पे ये जो जैसे ये जो है यहाँ पे आपका 60 डिग्री एंगल बनेगा और ये आपका ये इक्विलेटरल एंगल बनेगा. 2 पाई अपॉन n करके पहले तो आप सेंटर में एंगल कंफर्म कर लें और वो एंगल जो बटेगा बराबर बराबर कैसे 360 बाई 60 डिग्री 60 60 कैसे 60 60 60 60 60 60. इससे क्या आइडिया लगा? इससे आइडिया ये लगा कि ये भी जो भी ये और ये यानी कि हर एक चार्ज से ये पॉइंट P जो सेंटर पे है जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं दैट विल लाई एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. यानी कि आप लिखना चाहें पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज k q by r तो यहाँ पे k की जगह आ जाएगा 9 × 10⁹. कैसे? k की जगह लिखा जाएगा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट. उसका वैल्यू कितना होता है? q कितना है हमारे पास? 5 माइक्रोकूलम का है. 5 × 10⁻⁶ और हमारे पास r कितने का है? 10 सेंटीमीटर. राइट. और ऐसे में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंगल चार्ज का पोटेंशियल आ गया. और अगर आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए, अगर टोटल पोटेंशियल चाहिए तो व्हाट वी विल बी डूइंग, करना क्या पड़ेगा? 6 × V. ऑफ कोर्स SI यूनिट वोल्ट होता है. तो ये आप टोटल पोटेंशियल वहां पे निकाल सकते हैं. कैलकुलेशन आप खुद करें. फिर इसमें एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ये इनफैक्ट एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन क्या कहता है? देयर इज अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम एट द ओरिजिन. अ चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम is to be taken from point P. इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. तो पॉइंट Q इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. थ्रू पॉइंट R इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. सारा सेंटीमीटर में है. फाइंड द वर्क डन. फाइंड द वर्क डन. क्या मतलब? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको y मान लेते हैं, इसको z. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पॉइंट P है, उससे पहले ओरिजिन पे चार्ज दिया हुआ है 8 मिली कूलम का और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है R से होते हुए Q तक. R से होते हुए Q तक आ रहे हैं और तीनों ही पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. पूछा गया है वर्क डन. ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड और इसकी वजह से जो भी वर्क डन आएगा दैट विल बी what independent of the nature of path and will be finally depending on initial and final position.
यानी कि इस पूरे वर्क डन में कहीं पर भी पॉइंट आर का कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है, पी और क्यू है। तो ऐसे में हमको जो भी कंसर्न है, हमारा जो भी कंसर्न है वो पी और क्यू से है। अब क्या करना है, अब करना ये है कि जो चार्ज जो मूव करा रहे हैं कितना है, -2 × 10⁻⁹ कूलम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P। तो पोटेंशियल एट P अगर निकालें, पोटेंशियल एट P निकालें, तो जो पोटेंशियल एट P है उसको V1 कहते हैं। ये होगा K × 8 × 10⁻³ मिलीकूलम्स का अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 003 था अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 × 10⁻², सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में था। इस तरीके से पोटेंशियल एट Q निकालें, इसको V2 मान लेते हैं, इट विल बी K, और ये आएगा 8 × 10⁻³ 4 × 10⁻²। डन। और फिर क्या करना है, फिर निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस PD। PD से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से है V2 - V1, V2 - V1। ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा K 8 × 10⁻³ अपॉन 4 × 10⁻² माइनस K 8 × 10⁻³ अपॉन 3 × 10⁻²। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये 10⁻³ और 10⁻² ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁻1। बल्कि आप एक काम करते हैं, यहां से K 8 × 10⁻³ अपॉन 10⁻², तो कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1/4 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपके पास K 10⁻⁻1, यहां बचेगा 8 × 10⁻⁻1, और यहाँ 1/4 माइनस 1/3, इट शुड बी -1/12। ठीक है, और ऑब्वियसली K की जगह 9 × 10⁻9 × 8 × 10⁻⁻1, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ आएगा 12। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज, और चार्ज को अलॉन्ग विद साइन लेना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू V2 - V1, और जो हमारे पास चार्ज था कितना, -2 × 10⁻⁻9। कैलकुलेशन का काम आप पे छोड़ा जाता है, इसलिए ऐसा करके हम लोग कुछ टाइम बचा रहे हैं। प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि सारा का सारा सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा जाए, बट जो भी स्टेप, जो भी कॉन्सेप्ट था वो पूरा दिया है, और कैलकुलेशन के लास्ट स्टेप तक आपको पहुंचा दिया है। तो इस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन व्हाट, ओनली द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, एंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पाथ। फिर क्वेश्चन नंबर 19 मिलेगा आपको, ये एडिशनल साइज में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज H2, if one of the electron is removed, we get H2 plus ions, we get H2 plus ions, and in such ion
two protons are at the separation of 1.5 angstrom. Two protons are at the separation of 1.5 angstrom, and the electron is at equal distances of 1 angstrom from both the protons. Find the electrostatic potential energy of the system. यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा. हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, इसको Q1 मान लेते हैं चार्ज को, इसको Q2 मान लेते हैं, इसको Q3 मान लेते हैं. ठीक है, Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए. ये कितना दिया गया है? R1 का वैल्यू 1.5 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, और ये कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, ये भी 1 एंगस्ट्रॉम दिया है. Q3 ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, Q3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो -1.6 into 10 to the power -19 कूलम का चार्ज है. ये प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. ये भी प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. अगर आप इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालें तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर चार्ज का नहीं होता है, पूरे सिस्टम का होता है. और ऐसे केसेस में जहां पे हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस होती हैं, वहां पे हमको क्या करना पड़ता है? वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना होता है, तो जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं, उन सभी पॉसिबल पेयर्स के बारे में बात करनी होती है. जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं, उन सभी पॉसिबल पेयर्स की बात करनी होती है. यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको कैसे निकालना पड़ेगा? जैसे U is what? Total electrostatic potential of the system. U is what? Total electrostatic potential of the system. U कैसे निकलेगा आपका? U जो निकलेगा तो यहाँ पे कह सकते हैं K, ये Q1 Q2 by R1, यहाँ पर माइनस Q2 की एक चार्ज प्लस में, एक चार्ज माइनस में, तो माइनस Q2 Q3 by R2. फिर यहाँ पर भी ये माइनस और प्लस है, तो माइनस K Q1 Q3 by R3. यानी कि U is equal to K की रेट आ जाएगा 9 into 10 to the power 9. Q1 Q2 में 1.6 into 10 to the power -19. फिर 1.6 into 10 to the power -19 अपॉन यहाँ पे R1 के लिए आ जाएगा 1.5 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, इसी तरीके से ये स्पेस कम है, इसलिए मैं इसको एक साथ एक करके लिख रहा हूँ. अगर यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 9 into 10 to the power 9, ये आ जाएगा 1.6 into 10 to the power -19 into 1.6 into 10 to the power -19 अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम. सेम वैसे तो मुझे आगे तक लिखना चाहिए था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ. फिर माइनस कितना? 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power -19, 1.6 into 10 to the power -19 upon 1 into 10 to the power -10. अगर इन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करें तो U is equal to आप दे सकते हैं 9 into 10 to the power 9, ये वाला टर्म 1.6 into 10 to the power -19 का स्क्वायर, ये वाला टर्म, और 10 to the power -10 ये वाला टर्म. सो इसमें कॉमन आया, यहाँ आ जाएगा 1 by 1.5 माइनस 1 by 10, सॉरी माइनस 1 by 1, यहाँ पे 1 ही बचा ना, और माइनस 1 by 1. कैलकुलेशन का पार्ट आपके हिस्से. तो कुल मिला के ये आपका आया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम. ठीक है,
आगे का कुछ क्वेश्चन जो है वो एससीबी का है, और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर है 53 है, उसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम exists in vertically downward direction. Find an increase in electric potential as one goes up through a height of 50 centimeter. क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम का, और जैसे हम 50 सेंटीमीटर के थ्रू ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको इंक्रीजिंग पोटेंशियल बताना है। इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, जा ऊपर रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग पोटेंशियल ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चेंज होता है, उसके उल्टे डायरेक्शन पोटेंशियल चेंज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ऊपर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा ही, और हम वैसे भी जानते हैं क्या E is equal to minus dV/dr, तो dV is equal to what? minus EdR. dV is equal to minus EdR. जो माइनस साइन है वो यही शो करता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज कर रहा होगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड्स। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, घटेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, उसी का रिजल्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको चेंजिंग पोटेंशियल निकालना ही पड़ गया तो dV will be equal to what? dV will be equal to, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम का, और dr यहाँ पे जो आएगा वो कितना का आएगा, 50 सेंटीमीटर का कहें या 0.5 मीटर का कहें। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो विल बी 5 वोल्ट्स। ये क्वेश्चन नंबर 53 है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 54। इसमें कहता है क्या, 12 जूल of work has to be done against an existing electric field to take the charge of 0.01 coulomb from A to B. How is the potential? How much is the potential difference VB minus VA? How is the potential difference VB minus VA? क्या मतलब, जो चार्ज आप लेके जाना चाहते हैं वो कितना है, 0.01 कूलम। जो चार्ज है वो कितने का है, 0.01 कूलम का, और जो वर्क डन है वो है आपका 12 जूल्स का। जो वर्क डन है वो है आपका 12 जूल्स का, राइट। पूछा क्या गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें भी यही बात है, इसमें जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो जो भी आपका वर्क डन, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस वो बढ़ेगा ही, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका बढ़ेगा ही। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर आप निकालने, हमने पढ़ा हुआ है क्या, VB माइनस VA अगर लिखना भी चाहें तो क्या आएगा, W/Q, यानी कि व्हाट, यहाँ पे VB माइनस VA, वर्क डन कितने का है 12 जूल, और चार्ज कितने का है 0.01 कूलम, तो जूल भी इक्वल टू व्हाट, 1200 जूल्स। 1200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है, क्या है, 0.01 कूलम का चार्ज है, और उसको क्या कर रहे हैं, उसको A से B तक लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, वर्क डन 12 जूल का दिया गया है, और आपसे पूछा क्या गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ ही रहा होगा ना, तो VB माइनस VA, तो VB माइनस VA और इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाय चार्ज। ये जितना भी क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली शुरू का जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक लेवल का, जस्ट फॉर्मूले को यूज करने के लिए है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा कोई टिपिकल है नहीं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें हमारे पास कहता है क्या, 2 चार्जेस 2 into 10 to the power minus 7 coulomb are held fixed at a separation of 20 centimeter
A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. It is now moved to a point 20 centimeter from both the charges. How much work is done by the electric field during the process? Right? क्या मतलब, यहां पे आपके पास दो चार्जेस हैं, कौन कौन सा? 2 × 10⁻⁻7 कूलम। ये ना, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? दोनों के बीच का जो सेपरेशन है कितना है? 10 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर। और एक तीसरा चार्ज है जो इन दोनों के मिड पे है, वो भी सेम है, वो भी सेम। अब ऐसे में क्या करना है? करना क्या है, इस चार्ज को अगर दोनों ही चार्जेस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में लेके जाए, क्या कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से ये रहा, यहां पे ले आए, ये 10 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर था, यहां पे कितना है? 2 × 10⁻⁻7, यहां पे कितना है? 2 × 10⁻7 कूलम्स। तीसरा चार्ज जो था उसको उठा के यहां पे ले आए, कितने पे? 2 × 10⁻⁻7। और जो सेपरेशन दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है ये दोनों ही चार्जेस से 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहां से भी 20 सेंटीमीटर है और यहां से भी 20 सेंटीमीटर। क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए। क्या करने के लिए? इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने के लिए। तो जो भी हमने थोड़ी देर पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिखा था, उसी से मिलता होता है क्वेश्चन। क्या है देखें, अगर यहां का पोटेंशियल V1 मान ले और यहां का V2 मान ले, तो सबसे पहले अगर V1 का पोटेंशियल निकालेंगे तो हमको दोनों ही चार्ज का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे Q1 बोल रहा हूँ, इसको Q2, और ये तीसरा चार्ज हमने मान लिया Q3 था, जिसको हमने कहां से शिफ्ट किया? इन दोनों के मिड पॉइंट से यहाँ Q1 Q2 के मिड पॉइंट से पॉइंट P पे। अब क्या करना है? अगर हम निकालें यहां पर, क्या V1 का वैल्यू निकालते हैं, तो V1 विल बी इक्वल टू व्हाट? K Q1/R, कितना है? 10 सेंटीमीटर, प्लस K Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली यहाँ Q1 Q2 बराबर ही है, तो K का वैल्यू कितना आएगा? 9 × 10⁻9, और Q1 Q2 बराबर ही था, तो यहाँ पे लिख दिया 2 × 10⁻7, नीचे 10 × 10⁻2, और ये 2 बार आएगा, दोनों ऐड कर रहे हैं, सीधा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें। फिर अगर आप V2 निकालें तो V2 का भी सेम वैल्यू आएगा, क्या? K Q1/20 × 10⁻2 प्लस K Q2 20 × 10⁻2, राइट? अब यहां पे क्या आएगा? 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻7, और 2 बार आया तो यहां पे 2 आ जाएगा, 20 × 10⁻2। फिर क्या करेंगे? फिर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि किसके बराबर होगा? V2 - V1। जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? V2 - V1, ठीक है? और ये जो V2 - V1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर क्या करना पड़ेगा? आपको वर्क डन निकालना है, तो W = what? V2 - V1, और यहाँ पे तीसरा चार्ज हमने क्या माना था? Q3। चार्ज की बात है, वो चार्ज भी सेम था, ठीक? तो अब यहाँ पे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्या? 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻7 × 2 अपॉन यहाँ पे था 20 × 10⁻2, ये यहाँ पे फिर आएगा ये वाला 9 × 10⁻9,
9 2 into 10 to power minus 7 into 2 upon 10 into 10 to power minus 2 और जो तीसरा चार्ज था हमारे पास Q3, इसे मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन का पार्ट खुद करें। सिंपल सर, क्या मतलब, पहले यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल गिव अस द वर्क डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बल्कि ये होगा आपका क्वेश्चन 56 50 ये था इससे पहले वाले में क्वेश्चन किया 55 था। अब आता है क्वेश्चन 56 पे। 56 पे क्या कहता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम और ये x डायरेक्शन में जैसे बनता है। क्या, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। करना क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। अब इसमें 3 इसके पार्ट्स दिए गए हैं, तीनों पार्ट्स का जो कैलकुलेशन है वो सेम तरीके से ही है, इसलिए आपको 2 पार्ट डिस्कस कर दे रहे हैं, तीसरा पार्ट आप खुद भी निकाल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये फिर आपका फर्दर लिंक होता है क्वेश्चन 57 में जाके। तो 56 जो आपका क्वेश्चन नंबर 56 जो है आपका, उसमें क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है जो कि कहां पर है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, और आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तीनों ही पार्ट्स में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहले तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लें। लिखा है क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम अलोंग x एक्सिस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। अब 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें सबसे जो पहला पार्ट है उसमें वेयर पॉइंट्स A and B लिखता है क्या, वेयर पॉइंट्स A and B आर, पहले में लिखा है क्या, A कहना है यह है 0 0 0 और B है आपका, जो B है वो है आपका 4 मीटर एंड 2 मीटर, 4 मीटर एंड B है 4 मीटर एंड 2 मीटर। ठीक है, क्या VB माइनस VA निकालना है, A और B का आपको आइडिया दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे dV जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दिया हुआ है कहां पे, पॉजिटिव x पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 20, तो इसको आप इसमें 20 I कैप। ठीक है, और जहां तक सवाल है dr, तो अगर यहाँ पे dr निकालना चाहें तो इसको मान लें x के अलॉन्ग I कैप, y के अलॉन्ग j कैप, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 0 I कैप 2 माइनस 0 j कैप, तो ये आएगा 4 I कैप प्लस 2 j कैप। ये आपके पास dr का वैल्यू है। ये हमारे पास dr का वैल्यू है। तो यहाँ पे माइनस साइन डॉट dr में क्या आया, dr में आया 4I प्लस 2j, तो ये आएगा A1 B1 प्लस A2 B2। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ इसका ही बचेगा, किसका, I वाले का, है ना। तो ये आएगा माइनस 80 वोल्ट, ये आपका पहला है। फिर इसमें अगले वाले में क्या कहता है, अगले वाले में जो 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, अगले वाले में जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है पॉइंट A, ये दिया हुआ है 4 मीटर 2 मीटर, और B दिया हुआ है 6 मीटर 5 मीटर।
फिर क्या करना है, फिर वही बात है, क्या dr जब निकालेंगे तो 6 - 4 i कैप प्लस 5 - 2 j कैप, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 i कैप प्लस 3 j कैप। ये आपके पास dr दिया हुआ है। चाहिए क्या, vb माइनस va, तो सीधी सीधी बात है क्या, dv इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का था, 20 न्यूटन पर कूलम का था, और ये था कहां पे, एक्स एक्सिस पे, यानी कि यहां पर dv इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 20 आई कैप डॉट dr में क्या क्या आ गया, 2i प्लस 3j, और हमको सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो माइनस तो रहेगा ही, a1 b1, बाकी a2 b2 तो जीरो हो जाएगा ना डॉट प्रोडक्ट में, कितना आएगा, -40। यानी कि जो अप्रोच है वो क्या है, अप्रोच इसमें ये है कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और आपके पास जो भी पोजीशंस है, जैसे पहले वाले में आपके पास a क्या था, 0 0 है ना, और फिर आप दूसरे जगह पहुंचे 2 और 4 पे। अब की बार क्या है, आपके पास a है 4 और 2, यानी कि x पे है, ये y पे है, और कहां जा रहे हैं, b पे, पॉइंट b पे, ये क्या है 6 और ये 5। यानी कि ऐसा करके अगर आप चेंज निकालेंगे dr का, तो 6 - 4 i कैप, 5 - 2 j कैप, ये आपके पास dr आया, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। अब ये इसके 3 पार्ट है, तीसरा पार्ट इसी टाइप का आप खुद भी कर सकते हैं, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि तीनों पार्ट में व्हाट डू यू फाइंड द कॉमन, आपको क्या चीज कॉमन लगता है, तो कॉमन ये है कि तीनों ही पार्ट्स का जो रिलेशन है वो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से आ रहा है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यानी कि आप कह सकते हैं कि तीनों पार्ट्स में, जब तीनों ही पार्ट्स में कॉमन चीज है वो ये है कि द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। तो हमने अभी लगातार 4 क्वेश्चन किया था, 53, 54, 55, 56, एंड नेक्स्ट वन इज 57। 57 जो मैं कॉन्सेप्ट आज स्टार्टिंग में दिया, और जो लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसी से लिंक कॉन्सेप्ट बनता है। क्या कॉन्सेप्ट बनता है, पहले तो क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन में कहता है क्या, कि यहाँ पे -2 × 10⁻⁴ कूलम का चार्ज दिया हुआ है। अब ये इसको इससे लिंक किया गया है क्या, कि इन सारे केसेस में, इन सारे ही केसेस में व्हाट दे आर डूइंग, इन सारे ही केसेस में -2 × 10⁻⁴ कूलम। क्वेश्चन का अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, कंसीडर द सिचुएशन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम and a charge of -2 × 10⁻⁴ coulomb is taken from A to B. Find the change in potential energy. Find the change in electric potential energy. क्या अब इसमें क्या है, इन जितने भी केसेस हैं, हर एक केस में क्या कर रहे हैं, A से B तक -2 × 10⁻⁴ coulomb के चार्ज को लेके जा रहे हैं, और आपको क्या करना है, आपको निकालना है क्या, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या याद करें, dv इज इक्वल टू du/q पढ़ा था। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, du इज इक्वल टू q × dv, q × dv। और ऑब्वियसली जो भी आप चार्ज लेंगे अलॉन्ग विद साइन लेंगे, जो भी चार्ज लेंगे वो अलॉन्ग विद साइन लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, du इज इक्वल टू -2 × 10⁻⁴ × dv। और हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में हर एक केस में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। तो हर एक केस के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर इस पर्टिकुलर चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल गिव अस व्हाट, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वी गो फ्रॉम पॉइंट A टू B। ऑब्वियसली अगर ये डिफरेंस नेगेटिव में आता है, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है, इनिशियल ज़्यादा है, या पॉजिटिव में आता है तो इनिशियल ज़्यादा है। ये अगर आपका नेगेटिव में आता है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है, इनिशियल ज़्यादा है।
और पॉजिटिव में आता है तो इनिशियल कम है, फाइनल ज़्यादा है। तो कुल मिला के ये चार पांच क्वेश्चन था एससीवी का और करीब 4 क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक दो एससीवी का हाईलाइटेड क्वेश्चन होगा, बाकी जो लेटेस्ट आईआईटी जेईई पैटर्न का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे।